बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी MGT 111 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 हैं और उसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 19 मई। तो काइंडली इसे टाइम पे सबमिट कर दीजिएगा। तो सीधा बढ़ते अपनी असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, ये हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इससे रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चन है। तो पहले पैराग्राफ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें हमें क्या बताया गया। उससे पहले इसकी जो इंस्ट्रक्शन कुछ दी गई होंगी तो उन्हें भी एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। सिंपली इसको देख लेते हैं पहले कि हमें क्या बताया गया इसमें। कह रहे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज मैनीफोल्ड विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, फंक्शन जो गवर्नमेंट का है इंक्रीज करने का, इंक्रीज साइज में, पॉपुलेशन में, ग्रोथ में, कॉन्सेप्ट है एक वेलफेयर स्टेट का, गवर्नमेंट का जो फंक्शन करने चाह रही है। दे नीड टू प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशंस एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद अदर स्टेट्स टू रिमेन ऑन पार्ट विद द इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी। कि वो प्रोवाइड करना चाहते हैं डिफेंस सिस्टम ताकि वो एग्रेशन मेंटेन करे, तमाम जो मुख्तलिफ जो स्टेट्स है उनसे भी दोस्ती यार उनकी लगी रहे ताकि वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में पार्टिसिपेट कर सकें, अपने आप को पेश कर सकें, यानी कि एक अच्छा व्यू देख सकें, अपने आप को एक अच्छा वे दिखा सकें। इट आल्सो हैज़ टू मेंटेन द इंटरनल सिचुएशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर so that people can freely collect land revenue and maintain the land record। तो इससे आल्सो क्या होगा कि मेंटेन कर पाएंगे इंटरनेशनल सिचुएशन को, लॉ को, ऑर्डर को, और पीपल आसानी से जो लोग हैं वो लैंड के रेवेन्यू को कलेक्ट कर पाएंगे और मेंटेन कर पाएंगे लैंड का रिकॉर्ड। द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ टू प्रोवाइड सैनिटेशन सर्विसेज to the masses through the timely disposal of waste to maintain a neat and clean environment in society। गवर्नमेंट और ज़्यादा ये भी चाहती है कि वो प्रोवाइड कर सके लोगों को सैनिटेशन सर्विसेज ताकि वो थ्रोली टाइमली तौर पर डिस्पोजल जो वेस्ट होता है उसको मेंटेन कर सकें और अपनी सोसाइटी के जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन और नीट रखें, साफ सुथरा रख सकें। Governance in Pakistan work in 3 tiers to perform all the aforementioned tasks after the 18th Amendment। जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो काम करिए 3 टायर्स के ऊपर परफॉर्म करने के लिए आफ्टर द 18th अमेंडमेंट के बाद, मतलब 18th अमेंडमेंट के बाद। इसके बाद हमारे एक क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ये तुम्हारा पैराग्राफ हो गया। सिंपली हमें एक पता है कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो फॉरेन चीज़ों में, स्टेट में अपने आप को पेश करना चाहती है, तो परफेक्ट अपनी वैल्यू बनानी चाहती है, अपना व्यू बनाना चाहती है। उसके बाद वो लोगों के लिए आसानी करिए कि लैंड रेवेन्यू को आसानी से कलेक्ट कर पाएँ, लैंड के रिकॉर्ड कर रख पाएँ, कुछ सर्विस देखा है ताकि पाकिस्तान को नीट और क्लीन एनवायरनमेंट मिले। इन तमाम 3 टायर्स के ऊपर परफॉर्म करी गवर्नमेंट 18 अमेंडमेंट के बाद। ये हमारा पैराग्राफ में हमारा पूरा मेंशन था। उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें द टायर्स ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। मतलब टायर्स ऑफ गवर्नेंस क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करना, सिर्फ नेम नहीं बताना, आइडेंटिफाई का मतलब किस बताना उसके बारे में। और एसोसिएट करें फंक्शंस को, मेंशन अब जो ऊपर आपको फंक्शन पता है उनको एसोसिएट करें रिस्पेक्टिव टायर ऑफ गवर्नमेंट एज पर द 18 अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट के हिसाब से आप रिस्पेक्टिव टायर ऑफ गवर्नमेंट को बताइए। क्योंकि हमारा कितना 10 मार्क्स का था, आपने इसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर वे में आंसर लिखना है, सिर्फ एक शॉर्ट आंसर नहीं लिखना, थोड़ा लेंथी होना चाहिए प्रॉपर ताकि आपको 10 मार्क्स मिले। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यह आगे हमारा आंसर आ गया है। तो मैंने सिंपली यह मेंशन किया है एज पर द 18 अमेंडमेंट द टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान आर इज फॉलो। मतलब टायर्स ऑफ गवर्नेंस क्या है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, मतलब उसकी टाइप्स है गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर मैंने 3 को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब ये मैंने काफ़ी थोड़ा डिटेल में लिखा है आपको समझाने के लिए। आप मैं बोलूँगा अगर आप इसे कॉपी करना यहाँ से चाहें तो सिंपली अभी शुरू का जो पैराग्राफ है ना, ये इतना नीचे का भी छोटा सा नॉर्मल आपके लिए काफ़ी है, इतना आप लिख सकते हैं। तो जैसे हमने बताना कि ये पॉइंट्स है क्या, ठीक है। तो सिंपली पहले हमारा क्या पॉइंट क्या है वो है 3 टायर्स का जो आता है। पहली गवर्नमेंट आती है वो आती है फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, The federal government is responsible for national level governance and administration। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती है उनको एडमिनिस्ट्रेशन को
एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है। इट ओवरसीज मैटर्स सच एज डिफेंस, फॉरेन पॉलिसीज, करेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन को देखती है। मतलब ओवरसीज जो मैटर्स होते हैं, अब जो फॉरेन पॉलिसीज वगैरह होती हैं, करेंसी सिस्टम हो गया, नेशनल सिक्योरिटी की जो बातें होती हैं वो इस फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से में आती है, ये उसका मतलब काम होता है। द फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मिनिस्टर, डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज एंड इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होती हैं, एजेंसीज होती हैं जो उसके अंदर काम करती हैं, जो जिसके जो सरबराह थे वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट इज आल्सो पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट होता है, जो कंसिस्ट करता है नेशनल असेंबली में, सेनेट के अंदर, वो भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। ये हो गया हमारा फेडरल गवर्नमेंट के बारे में हमने बता दिया, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? पाकिस्तान इज अ फेडरेशन कंप्राइजिंग 4 प्रोविंस इन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। अब पाकिस्तान जो है उसकी फेडरेशन जो है 4 प्रोविंस पे बेस करती है। ईच प्रोविंस हैज इट्स ओन प्रोविजनल गवर्नमेंट हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर एंड इलेक्टेड प्रोविजनल असेंबली। मतलब हर जो हमारा जो आप बोल रहे प्रोविंस है उसकी अलग प्रोविजनल गवर्नमेंट है। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती है वो एक आपके प्रोविंस के हिसाब से, हर प्रोविंस की अलग गवर्नमेंट बनती है। जैसे कि सिंध की जो है वो भी है क्या है, पीपल्स पार्टी है जो बिलावल भुट्टो की है, हर शहर की अलग है। खैबर पख्तूनख्वा की अलग है और बलूचिस्तान की अलग है, पंजाब की अलग है। तो ये होती है प्रोविजनल गवर्नमेंट। उसके हेड क्या है, उसको हेड भी जो होता है वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है। वो ही प्रोविजनल असेंबली जो है उसको चूज करती है, इलेक्टेड करवाती है। द प्रोविजनल गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी ओवर एरियाज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट विद इन दियर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड मैनेजिंग रीजनल अफेयर्स। मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो का अथॉरिटी होती है उसका मकसद ये होता है कि वो हर अपने सूबे जिस जगह की वो सूबे की गवर्नमेंट होती है उस सूबे के अंदर उसका काम करना, इन चीज़ों पे काम करना, एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, मतलब एजुकेशन देखना, अपनी हेल्थ केयर का देखना, एग्रीकल्चर के लिहाज से देखना, लोकल गवर्नमेंट को देखना, एनवायरमेंट को देखना, और प्रोविंस के जो मुख्तलिफ काम होते हैं उन पे करना, और उसकी पॉलिसीज वगैरह के अंदर बड़ा किरदार अदा करती हैं कौन? प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब आप ये मैं बोलूँगा ये असाइनमेंट बहुत ही आपके काम के, जो इसको एंड तक देखने वीडियो को कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ ये आपके बहुत ही काम के हैं। आपको अगर चल गई ये बातचीत अगर लोगों से आप कहीं बैठते हैं आपके काम आएगी, आपके पेपर में आगे आपके कॉन्सेप्ट होंगे, तो इससे रिलेटेड सवाल आने वाले हैं। क्योंकि अभी हमारी जो सरकार चल रही है उस लिहाज से हमें ये चीज़ों का इल्म होना चाहिए। अब आपको उससे समझ आ रही है कि जो हमारे जो पार्टी सिस्टम है वो क्या है, गवर्नमेंट का सिस्टम क्या होता है। तो अब कब करना, हमारे सिंध में, जिस तरह कराची में हम लोग सिंध के हिस्से में आते हैं तो इशू होता है, तो इसमें किसी हम और को ब्लेम नहीं कर सकते। तो हमारा जो मेन बंदा जो है, जो सिंध का प्रोविजनल गवर्नमेंट का हमारा जो बंदा है, जो सिंध का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो हम उसको जिम्मेदार ठहराएं, किसी को ठहराना हमारा बेमकसद है। तो इसलिए आजकल जो मैं अब कहीं और ही निकल जाऊंगा, आपके असाइनमेंट बताना है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इमरान खान और मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर की, वो पढ़े लिखे की जो बात होती है वहाँ वो बात पर ठीक है। जब इस तरह के स्टूडेंट यहाँ से चीज़ें पढ़ के नॉलेज होगी ना, तो लोग फिर सही चीज़ को सपोर्ट कर पाएंगे। तो थर्ड वन जो है वो लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या का काम होता है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस एट द ग्रास रूट्स लेवल। दे एम टू एड्रेस लोकल इश्यूज, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस एंड प्रमोट डेवलपमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरिया। अब लोकल गवर्नमेंट जो आती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रास रूट बेस्ड जो हमारा काम होता है, जैसे कि लोकल इश्यूज कहीं भी अगर होते हैं वो उसका काम होता है उनको सॉल्व करवाना, एसेंशियल सर्विस देना, प्रमोट करना, अर्बन मतलब यानी देहाती और देही इलाकों में जो इश्यूज होते हैं उनको प्रमोट करना और सॉल्व करने के लिए पेश करना। जो लोकल गवर्नमेंट का द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वेरीज अक्रॉस प्रोविंसेस बट जनरली इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटीज एंड यूनियन काउंसिल। जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोविंस के अंदर जनरली इंक्लूड होता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, म्यूनिसिपल कमेटीज़ के अंदर और यूनियन काउंसिल के अंदर। लोकल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इंक्लूड उसके अंदर होते हैं मेयर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, काउंसिलर्स होते हैं और इलेक्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन के मुताबिक जो होते हैं वो होते हैं। ये हो गया हमारे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, हमने समझ लिया है।
टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, 3 पॉइंट्स हमने को समझा दिया। अब आगे हमारे को सवाल में क्या बोला गया था कि हमें इनके फंक्शन के रिस्पेक्टिव के ऊपर गवर्नमेंट एज पर 18 अमेंडमेंट को बताना है। आइडेंटिफाई कर दिया मैं टाइप्स को, उसके बाद में पाकिस्तान एसोसिएट फंक्शन मेंशन जो की है उसकी रिस्पेक्टिव के बारे में, टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, 18 अमेंडमेंट के बारे में बताना है। तो सिंपली चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने हेडिंग दी है, हमने बोल दिया कि एज पर द 18 अमेंडमेंट, 18 अमेंडमेंट के मुताबिक एसोसिएट फंक्शन जो होते हैं वो अबव रिस्पेक्टिव टायर के मुताबिक गवर्नमेंट ने जो दी है वो ये है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में है। तो उसमें हमने क्या लिखा गया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर लाइज विद बोथ द फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनिंग लॉ और मुख्तलिफ यानी कि जो अब कानून होते हैं उनके ऊपर काम करना, फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट दोनों का काम होता है। द फेडरल गवर्नमेंट oversees overall security and coordination while the provincial government have the primary responsibility for maintaining law and order within the respective provinces। जैसे कि जो ओवरसीज के होता है फेडरल गवर्नमेंट होती है वो ओवरसीज चीज़ों को हैंडल करती है, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को, और जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो अपने सूबे की चीज़ों को इस तरह जो ओवरऑल सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ यानी कि सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं उनको रिस्पेक्ट करती है, उनको पर काम करती है। तो नेक्स्ट वन है प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन सर्विस। और जो प्रोविजन सैनिटेशन है उन वो किसका काम है, उसमें आता है द प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन सर्विस में इंक्लूडिंग द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, मतलब कचरा वगैरह इज़ प्राइमरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि आप देखें खर्चे का सिस्टम होता है, प्लास्टिक वगैरह जिस तरह हो गया, मुख्तलिफ जो यानी कि इलाकों की सफाई वगैरह हो गया, ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर काउंसिल्स बनती हैं, यूनियन काउंसिल्स बनती हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर सिस्टम के अंदर काम करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं सफाई सुथराई की रखने की, इन्वायरमेंट को अपने साफ रखने का काम उनको होता है। बीच में ये यूनियंस बनी होती हैं, जो कचरे का सिलसिला होता है, रोड क्लीन्स वगैरह, मोहल्ला क्लीन वगैरह करना, सफाई इलाकों में होना, ये इनका काम है जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है। बीच में मुख्तलिफ कमेटीज़ बनती हैं, यूनियंस बनते हैं, फिर वो इन काम को हैंडल करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन एंड फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट्स अदर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना, उनसे अग्रेस करना, डिफेंस रखना, ये कैसा काम है। दिस फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज इट रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। ये काम होता है फेडरल गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका काम होता है इन तरह के नेशनल सिक्योरिटी के जो मैटर होते हैं इनको देखना, इनको सॉल्व करना, और फॉरेन अफेयर्स को देखना, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब जो लैंड का जो रेवेन्यू आता है, मेंटेन करता है लैंड रिकॉर्ड, तो वो किस काम होता है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकल गवर्नमेंट की होती है, पार्टिकुलरली वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील के और काउंसिल बनी होती हैं, तो वो लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन को लोकल लेवल पे इसको हैंडल करते हैं। ये काम किसका होता है, लोकल गवर्नमेंट का होता है, उनके अंडर आते हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील और काउंसिल के हिसाब से। नेक्स्ट और लास्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन की जो सर्विस होती है वो होती है प्रोविजन सैनिटेशन सर्विस होती है, इंक्लूड होती हैं डिस्पोजेबल वेस्ट के अंदर आता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदि जो है वो लोकल गवर्नमेंट की आती है, ये काम उनके अंडर आता है। फिर वो यूनियन काउंसिल ऐसा जो लोकल गवर्नमेंट की सिस्टम की पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंश्योर करने के लिए, क्लीनेस करने के लिए, मेंटेन करने के साफ सफाई को रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर। तो ये आपकी असाइनमेंट जो थी बड़ी काम की थी, आपको नॉलेज बेस पे भी इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। काइंडली आपसे रिस्पेक्ट करूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।